बीजेपी आरएसएस का एजेंडा होना और राहुल गांधी जी का तो एजेंडा है। मैं एजेंडा कह रहा हूं क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुझे जाति की गिनती करनी है, कौन कितनी किस जाति में कितने। और किसी ने राहुल जी की जाति पूछ रही, उस पर बखेड़ा हो गया। ये सब चीजें पॉलिटिक्स ना, कई बार तो ऐसे मतलब हंसी आती है कि कहाँ सत्ता में ना पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, विपक्ष भी नहीं कह रहा हूं मैं, तो दोनों बहुत आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रदीप जी, नहीं, आपने कहा कि सनातन का डंका बजेगा फिर से। हम कह रहे हैं सनातन का डंका बजना बंद क्यों हुआ? वो जो परिस्थितियां थी, वो जो कारण थे, क्या आपको लगता है कि आज फिर से उस तरह का माहौल बन गया है या बनाने की कोशिश हो रही है? ये विभाजन जो है जातियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर और अलग अलग प्रकार के नैरेटिव खड़ करके, तो ये जो नैरेटिव खड़े जाते हैं ना, वो फिर लोगों को उसको इतना ज़्यादा प्रचार किया जाता है। एक सिद्धांत बोला जाता है, जिसका जितना होगा प्रचार उसका होगा उतना विस्तार। तो स्पेस ले लो, टीवी चैनलों पर स्पेस ले लो, अखबार में से स्पेस ले लो, मेन स्ट्रीम मीडिया में ना मिले तो सोशल मीडिया में स्पेस ले लो, और वहाँ पर जितने भी अपना बौद्धिक कचरा है, जिनको मैं मीडिया माफिया कहता हूँ, इंटेलेक्चुअल माफिया कहता हूँ, वो वहाँ पर वो कचरा भर रहे हैं। कुछ इसमें मतलब एक तरह का ये वैचारिक आतंकवाद है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। और इससे आप किस चीज़ को मानते हैं? जाति की जो बात करते हैं उनके लिए कह रहे हैं या और भी कोई? मैं तो कहता हूँ इसमें कई तरह के राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सामाजिक विषमताएं इनमें पैदा की। सामाजिक विषमताएं तो हमारे प्रमाद से पैदा हुई। आप पुरुषार्थ करो ना, स्वामी रामदेव ने पुरुषार्थ किया, प्रदीप जी उस बात के साक्षी हैं, और सौरभ जी आप भी मेरी पिछली 25-30 सालों की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो हमारे एकात्म रहे हैं शांतनु जी। तो भाई आपको आगे बढ़ने से किसने रोका है? स्वामी रामदेव को आगे बढ़ने से किसने रोका? रजत शर्मा जी एक संघर्ष से उभर करके यहाँ पर पहुंचे। मोदी जी को किसने रोका? अब्दुल कलाम साहब को किसने रोका? आपको पुरुषार्थ करना होगा। हम अपनी समस्याओं के लिए 99% खुद जिम्मेदार हैं। हमारी सारी कानून व्यवस्थाएं सब न्यायपूर्ण होनी चाहिए, मैं उसका हामी हूं, पक्षधर हूं, लेकिन व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाना पड़ेगा। आदमी को यह बड़ा इजी होता है, तुम्हारे दुख के लिए, तुम्हारी दरिद्रता के लिए, तुम्हारी बदहाली के लिए ये लोग जिम्मेदार, आरएसएस जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार नहीं। मैं तो फिर बोलूंगा फिर, लेकिन राहुल गांधी तो घूम घूम कर ये कह रहे हैं ना, अब तो 2-4 साल से ये कह रहे हैं 90% देश की आबादी को सिस्टमिक तौर पर बाहर रखा गया है विकास से और इस तंत्र से भारत के। अब एक दिन आपको जो है ना कोफे पर कुरुक्षेत्र में उन्हीं को बुलाना चाहिए। क्यों शांतनु जी? ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी जिस भी जाति से आते हैं उनको किसने रोका? अगर रोकता भी उनका पुरुषार्थी रोकता, या वो ना करते, आलस में बैठ जाते। ऐसा कौन व्यक्ति है भारत जैसे देश में जिसमें प्रतिभा हो और वो अपनी जगह पर ना पहुंच पाया हो? अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं ग्रिप करता रहूँ, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया। मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, 11 बजे उठ रहा हूँ, काम कर नहीं रहा हूँ। राहुल गांधी मैंने सुना उठते बहुत देर से हैं, ऐसे अखिलेश यादव भी। मैं कभी उठ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, कुछ मेरा काम करने का मन नहीं है। फिर अच्छा अब क्या करूँ? ओ अच्छा, आप कारण किसका बताऊँ? मैंने इनके नाम देने शुरू कर दिया, और उसको मैंने नैरेटिव, फिर मैंने चैनल पे जाके, इस पे जाके, विदेश जाके बोलना शुरू कर दिया। और इसमें शांतनु जी एक बात और हुई है, 4 से 8 घंटा सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो यंग यूथ है हमारा, ये और बहुत डिस्ट्रैक्टिव है जी। हमें इस देश को प्रमाद से बाहर निकालना पड़ेगा। और जहाँ तक रही बात अवसर उपलब्ध कराने की, बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया कि भाई जो जिनको अभी अवसर उपलब्ध नहीं हुआ उनको आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण तो मिल ही रहा है ना, लेकिन उस आरक्षण को भी न्यायपूर्ण करने के लिए जो व्यवस्था दी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जो उन जातियों में ताकतवर लोग हैं, वो अपने ही उन्हीं के परिवार को आरक्षण मिले, वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं एक बात तो ये कहूंगा, देखो इस बात में तो सारे देश के बुद्धिमान विवेकशील लोगों को, और खास करके पिछड़ी जाति के लोगों को, दलितों को, जिनको आरक्षण मिल रहा है ना, उनको इस बात का जो है इस विचार करना चाहिए कि भाई ये जो आरक्षण है ना, उसमें भी जो बात कही गई ना कि भाई, और जो जिनको नहीं मिला लाभ उनको मिले, कोटे में कोटा, कोटे में कोटा। तो ये तो वो कहते हैं, अच्छा वो क्या कहते हैं, ये हमको बांटना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हमको बांटना चाहते हैं। बांटने की बात नहीं है भाई, उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया, तो उस वर्ग में जो वंचित है उनको लाभ मिलना चाहिए ना उसका।